राधे राधे दोस्तों, यामी फैशन बुटीक में आपका स्वागत है। आज हम बोट नेक ब्लाउज का ये डिजाइन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जो कि 36 चेस्ट साइज के अकॉर्डिंग हमने इसको बनाया है। तो आप भी अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग इस तरह का ब्लाउज डिजाइन कर सकते हैं। तो जितनी भी आपको ब्लाउज की रेडी लेंथ रखनी है उसमें आप 2 इंच एक्स्ट्रा रखें। तो 13.5 इंच पर मुझे इसे रेडी करना है, तो मैंने इसको 15.5 इंच पर कट किया है। शोल्डर है इसका 7.5 इंच, आर्म होल भी इसका हमने लिया है 7.5 इंच। 36 चेस्ट साइज के अकॉर्डिंग ये ब्लाउज है, तो उसका 4th पार्ट है 9 इंच, कमर का 4th पार्ट 7.5 इंच, 1 इंच पीछे की प्लेट के लिए और 2 इंच का सिलाई मार्जिन। तो आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग इसकी कटिंग करें। तो सबसे पहले हम इसमें नेक ड्रॉ करेंगे। तो नेक विड्थ लेंगे हम 4 इंच और नेक लेंथ लेंगे हम 3 इंच। तो इस तरह से हम एक बॉक्स रेडी करेंगे। यहाँ से हम इस तरह से राउंड शेप देंगे बोट नेक का। बोट नेक का शेप देने के बाद अब हम इसके नीचे से 2 इंच पर मार्क करेंगे और नेक लेंथ रखेंगे हम 10 इंच। तो जितना भी आपको नेक लेंथ रखना हो उसमें आप ½ इंच एक्स्ट्रा रखें और नीचे से भी हम इसको 4 इंच पर मार्क करेंगे और इस तरह हम इसको ऊपर वाली लाइन से मिला लेंगे। ये 2 इंच वाली लाइन को भी हमें इस तरह से मिला लेना है। यहाँ से हम 1.5 इंच पर मार्क करेंगे और एक निशान हम यहाँ से 3 इंच पर निशान लगाएंगे। 3 इंच पर इन निशानों को हमें इस तरह से मिला लेना है और यहाँ से हमें थोड़ा सा राउंड शेप देते हुए इसको मिला लेना है। अब यहाँ से भी हमें एक राउंड शेप देते हुए नीचे वाले नेक से हमें मिला लेना है इसको। तो इसकी गहराई हमें ज्यादा नहीं देनी है, सिर्फ इस तरह से हमें इसको मिला लेना है और इस लाइन को भी हमें आगे तक इस तरह से मिला लेना है। ये लाइन हमें स्ट्रेट नहीं रखनी, थोड़ा सा इसमें हल्का सा हमें कर्व देना है। अब इस तरह से हमें इसको कट कर लेना है। तो पहले हम नेक को कट करेंगे। नेक कट करने के बाद अब हमें इसको भी कट करके अलग कर लेना है और नेक वाले इस पार्ट को भी हमें इस तरह से अलग कर लेना है। नेक वाले इस पार्ट को भी हमने कट कर लिया है। तो इस तरह से ये हमारा ब्लाउज कट हुआ है। अब हम इसको ओवरलैप करेंगे, इसीलिए हमने जो 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था वो हमारा 1 इंच यहाँ पर ऐड हो जाएगा और जो भी हमारी ब्लाउज की रेडी लेंथ है वो इक्वल रहेगी। अब इसके अकॉर्डिंग हम अपने मेन फैब्रिक को कट कर लेंगे। तो आप चाहें तो इसे एक ही कलर कॉम्बिनेशन से बना सकते हैं। तो ऊपर वाले पार्ट को मैं इस तरह से ब्रॉकेट वाले फैब्रिक से बनाऊंगी और नीचे वाले पार्ट को मैं इस तरह से प्लेन फैब्रिक के साथ इसको कट करूंगी। तो आप चाहें तो एक ही तरह से इसको बना सकते हैं। तो इनको हम इसके अकॉर्डिंग पहले कट कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने इनको कट कर लिया है। नीचे वाले पार्ट के लिए मैंने ये प्लेन फैब्रिक लिया है और ऊपर मैं इसको ब्रॉकेट फैब्रिक के साथ बनाऊंगी। तो सबसे पहले हम ऊपर वाले पार्ट को रेडी करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए। तो जो भी मेन फैब्रिक है हमारा उसका राइट साइड हम ऊपर की तरफ रखेंगे। उसके ऊपर हमें लाइनिंग रखते हुए एक पैर का मार्जिन रखते हुए हमें इसको स्टिच कर लेना है। इस तरह से स्टिच करने के बाद अब हम पूरे ही राउंड पर इस तरह से छोटे छोटे कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद अब लाइनिंग को इस तरफ कर इस पर अब एक टॉप स्टिच लगा लेनी है। टॉप स्टिच लगाने के बाद अब इसे पलटकर हमें लाइनिंग और मेन फैब्रिक को आपस में अटैच कर लेना है। लाइनिंग और मेन फैब्रिक को अटैच करने के बाद जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हमें कट करके अलग कर लेना है। इस तरह हमने सिलाई लगाकर इनको अटैच कर लिया है। अब हम इसकी नेक की फिनिशिंग करेंगे। तो इसके लिए मैं डोरी पाइपिंग का यूज करूंगी। तो पहले हम नेक को इस तरह से मेजर कर लेंगे। तो ये हमने 1.5 इंच चौड़ी और ये भी पट्टी ली है। तो ये 1.5 इंच चौड़ी और ये भी पट्टी है के अंदर डोरी को रखते हुए हमें स्टिच करना है। अब डोरी को हमें एक पैर का मार्जिन रखते हुए इस तरह से नेक पर अटैच करना है। अब पूरे ही नेक पर इस तरह से छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। कट लगाने के बाद अब जो भी फैब्रिक है उसको इस तरफ करके एक सिलाई हमें डोरी के बगल में और लगानी है। सिलाई लगाने के बाद पीछे जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हमें इस तरह कट करके अलग कर लेना है। अब डोरी को इस तरह करते हुए
हमें इसके ऊपर एक स्टिच लगानी है। तो इस तरह फिनिशिंग के साथ ही हमारा नेक भी रेडी हो गया है। तो ऊपर वाले पार्ट को रेडी करने के बाद अब हम नीचे वाले पार्ट को रेडी करेंगे। अब इसमें भी हमें लाइनिंग को ऊपर की तरफ रखेंगे और जो मेन फैब्रिक है उसको हमें नीचे की तरफ रखना है और इसके चारों ओर स्टिच लगाते हुए हमें मेन फैब्रिक और लाइनिंग को अटैच कर लेना है। लाइनिंग और मेन फैब्रिक को अटैच करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है चारों ओर से उसे हमें अच्छी तरह से फिनिशिंग देते हुए कट कर लेना है। चारों ओर से फिनिशिंग करने के बाद अब इसका नेक भी हमें डोरी पाइपिंग के साथ रेडी करना है। तो जिस तरह से हमने ऊपर वाला नेक रेडी किया था उसी तरह से सेम हमें नीचे वाले नेक को भी रेडी कर लेना है। पूरे ही राउंड पर हमें इस तरह से छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। अब पट्टी को इस तरफ टर्न करके डोरी के बगल में हमें सिलाई लगानी है। अब डोरी को इस तरफ टर्न करके और इसके ऊपर हमें एक पैर का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगानी है। इस तरह फिनिशिंग के साथ नीचे वाला नेक भी हमारा रेडी हो गया है। अब यहाँ नीचे मैं इस तरह की लटकन वाली लेस का यूज कर रही हूँ। तो 1.5 इंच छोड़ते हुए, क्योंकि हमारा सिलाई मार्जिन में जाएगा, उतना हमें छोड़ते हुए और लेस को अटैच करना है। इस तरह से लेस लगाने के बाद अब हमें नीचे वाला फैब्रिक 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए अटैच करना है। तो इस तरह 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए हम इसको अटैच करेंगे। यहाँ आके हमें अच्छी तरह इसको सिक्योर कर लेना है। इस तरह से ये हमने दोनों ही पार्टों को अटैच कर दिया है। अब नीचे हम इसमें प्लेट डालेंगे। तो 4.5 इंच की लंबाई में और 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हमें प्लेट डालनी है। अब नीचे प्लेट डालने के बाद यहाँ भी हम डोरी पाइपिंग का ही यूज करेंगे। इस तरह डोरी को मेजर करते हुए हमें पहले पाइपिंग रेडी करनी है। इस तरह डोरी रेडी करने के बाद 1/2 इंच तक हमें सिर्फ फैब्रिक रखना है। इसके बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हमें कट करके अलग कर लेना है। साथ ही हमने 1.5 इंच चौड़ा लाइनिंग का पीस लिया है और इस तरह से अंदर हमें डोरी को रखना है और उसके ऊपर हमें लाइनिंग वाले पीस को रखते हुए और डोरी पर हमें इस तरह से सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद अब लाइनिंग को हम इस तरफ करेंगे और इस तरह से हमारी ये डोरी दिखाई दे रही है। अब डोरी के जड़ में हमें सिलाई लगानी है। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद अब हम लाइनिंग को एक बार फोल्ड करेंगे और फिर दोबारा फोल्ड करते हुए, डबल फोल्ड करते हुए अब हमें इस पर सिलाई लगानी है। आप चाहें तो बैक साइड से भी सिलाई लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमारी फिनिशिंग के साथ इनविजिबल पाइपिंग भी अटैच हो चुकी है। अब हमने 1.5 इंच लंबाई चौड़ाई में फैब्रिक लिया है। इसके कॉर्नर को इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए और इसके अंदर अब हम एक बटन रखेंगे। अब इसके कॉर्नर को लेते हुए, चारों साइड से कॉर्नर को इस तरह से लेते हुए और हमें एक बटन रेडी करना है। इसी तरह हम चारों तरफ से इसको पक्का कर लेंगे। अच्छी तरह से हमें इसको राउंड शेप दे देना है। चारों तरफ से अच्छी तरह से हमने इसको फिक्स कर लिया है और कुछ इस तरह से ये बटन रेडी हुआ है। अब जो भी ब्लाउज का सेंटर है उसे इस तरह से मार्क कर लेंगे और नीचे भी हमें इसका सेंटर निकालते हुए इस तरह से मार्क कर लेना है। जो प्लेन फैब्रिक बटन हमने बनाया है उसको हमें ऊपर वाले नेक पर इस तरह से अच्छी तरह से फिक्स कर लेना है। इस तरह अच्छी तरह से हम इसको फिक्स करके और पीछे से पक्का कर लेंगे।
तो ऊपर हमने इस तरह से प्लेन फैब्रिक बटन अटैच कर दिया है। अब नीचे हमें इस तरह के बटन और रेडी किए हैं, इन्हें हम इस तरह से नीचे अटैच कर लेते हैं। तो इस तरह नीचे भी हमने बटन अटैच कर दिए हैं। तो ये है हमारे ब्लाउज का फाइनल लुक। तो दोस्तों आपको ये डिजाइन कैसा लगा? अगर आपको डिजाइन पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।